भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी की भी गाइडलाइन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी यही गाइडलाइन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियों को पढ़ाना चाहिए, हम सबको बेटियों को पढ़ाना चाहिए, जैसा कि उसमें हमारा हित का भी फ़ायदा है, जो हमारे देश की गाइडलाइन है उनका भी फ़ायदा है। अगर बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। बहुत सारी जगह देखो, अगर ये सोचने की बात, अगर बेटियां पढ़ेगी तो भाई अच्छी जॉब पे भी बच्ची जा सकती है, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है, अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल सकती हैं। बच्चे पढ़े लिखे होंगे, अच्छी नौकरियों पर जा सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जो योग्यता के ऊपर मिलती है। अगर हमारे बच्चे योग्य होंगे तो मेरे भाई सारी चीज़ें हमारे पास होंगी। जैसे अगर बच्चा पढ़ा तो हमें अच्छी अच्छी नौकरियां मिलेंगी। अगर बच्चा नहीं पढ़ा, कम पढ़ा, तो मेरे भाई कहीं चपरासी तो होगा, कहीं बाबू तो होगा। और भाई अगर पढ़ लेंगे लिख लेंगे तो वो अपना कारोबार भी कर लेंगे, चीज़ों को समझेंगे, कहीं दुकान चला लेंगे। मैं कहता हूँ कम से कम कहीं रेहड़ी पटरी ठिया कुछ तो लगाएंगे, कहीं फल तो बेचेंगे। हम सभी साथी मजदूर हैं, कोई बहुत बड़ा हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। हम सब साथी उसी तबके के रहने वाले जगह से निकल के आते हैं, उसी तबके के लोग हैं जो कि एक दूसरे को ख़ास तौर से हम ये सोचते कि हमारे भाई का भला हो जाए। हमारे भाई की हम कुछ मिलजुल के एक साथ एकजुट होकर भलाई के बारे में सोच सकें कि भाई इनकी बच्चियों के निकाह हो जाए। हम सबकी बेटियों के बारे में भलाई के लिए सोचें, बेटों के भलाई के लिए सोचें। सिर्फ सोचना है तभी है और कहना तभी है जब हम इसको दिलों में जहन में समझें। और सबसे मेन जो मेरा ख़ास तौर से आज कहना है बिरादरी के लिए, सभी के लिए, कि भाई हमें सबसे ज़्यादा गौर जो देनी है एजुकेशन पर देनी है। अगर हमारे बच्चे लिखेंगे पढ़ेंगे डॉक्टर बनेंगे तो एक कहीं छोटे मोटे अस्पताल का भी हम आपस में बिरादरी के लिए एक निर्माण कर सकते हैं। कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए हम कोई अपना स्कूल बना सकते हैं। उसमें बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कम से कम ऐसा होगा भाई कुछ पैसे आपस में इकट्ठे करे जा, कुछ सरकार से योगदान लिया जा, कुछ मान्यता प्राप्त कराकर सरकार बहुत सारा योगदान देगी। और सरकार के द्वारा जब ये चीज़ें खोली जाएंगी, स्कूल कॉलेज, तो भाई सभी साथियों का फ़ायदा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। कूचों में रहने की जगह दीजिए।